हेलो एवरीवन। आज का वीडियो है हाउ टू बूस्ट फर्टिलिटी नेचुरली। यानी ये बहुत ज़्यादा सर्च्ड वीडियो है अभी तक यूट्यूब पे। यानी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो हम देखेंगे कि नेचुरली सबसे पहले फर्टिलिटी कैसे बूस्ट करना है। फर्टिलिटी माने क्या? अब क्या हो रहा है कि जो मेल और फीमेल पार्टनर है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रोगनी नहीं आ रहा है, यानी बच्चा रिजल्ट नहीं हो रहा है, यानी प्रेगनेंसी रिजल्ट नहीं हो रही है। तो अगर प्रेगनेंसी रिजल्ट नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जस्ट फीमेल का फॉल्ट होगा या जस्ट मेल का फॉल्ट होगा। तो हम देखेंगे कि फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। यानी जब आप अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी करोगे तो कैसे आपको प्रोगनी मिलेगी, यानी प्रेगनेंसी अचीव होगी या बच्चा होगा। तो इसके चांसेस हम बढ़ाने वाले हैं आज बस। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी मैन में हम फर्टिलिटी कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले डाइट। अब डाइट के लिए हमें क्या देखना है, जो मैन है उसको डाइट में नहीं के सबसे ज़्यादा जिंक होना चाहिए उसके डाइट में, विटामिन सी, विटामिन ई और ओमेगा 3। ध्यान से सुनना है। मैन का जो डाइट है उसमें जिंक, विटामिन सी, विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड होना चाहिए। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये स्पर्म के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, स्पर्म का जो डीएनए होता है उसको इम्प्रूव करेंगे, जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है उसे डेवलप करेंगे, स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैन के डाइट में आता है, डाइट होनी चाहिए जिंक, विटामिन सी, विटामिन ई, ओमेगा 3 से रिच। ये करती है स्पर्म को प्रोडक्शन में इम्प्रूव, स्पर्म का डीएनए इम्प्रूव करता है, स्पर्म के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है और स्पर्म की मोटिलिटी इम्प्रूव करेगा। अब क्या होता है कि और स्पर्म काउंट भी इम्प्रूव करेगा। अब इसके लिए हम क्या खाएंगे? तो सबसे पहले विटामिन सी के लिए नॉर्मल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लेना है, जैसे ऑरेंजेस, लेमन, कीवी, ब्रोकली। ऐसे वेजिटेबल्स आप खा सकते हो, बाकी आप गूगल कर लेना। उसके बाद हम देखेंगे कि ओमेगा 3 हो गया, जिंक हो गया, विटामिन ई, ये सब कौन से सोर्सेस क्या है इनके? तो इनके जो जनरली जो ओमेगा 3 का सोर्स है वो सी फूड है। आप कहेंगे कि हम नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, लेकिन फर्टिलिटी के लिए जो आप टैबलेट्स भी यूज़ करोगे उसमें भी नॉन वेजिटेरियन यूज़ होता है। तो इसलिए अगर आप नेचुरली ही लेते हो तो वेरी बेस्ट है। ओमेगा 3 के लिए आप क्या यूज़ करोगे? सी फूड लेंगे, सी फूड्स हो गया, फिर नट्स यानी वॉलनट्स हो गए हमारे, जो हम नट्स खाते हैं, काजू बादाम, वो सब लेना है। फिर बीफ यानी बीफ खाना है। फिर उसके बाद क्रैब लेना है, पोर्क का मीट खा सकते हो, चिकन मीट खा सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ये सब ये जो है वो जिंक, विटामिन ई और ओमेगा 3 में रिच रहेंगे। कौन से? सी फूड, नट्स यानी काजू बादाम, अखरोट जो खाते हैं वो, बीफ हो गया, चिकन हो गई, पोर्क हो गया, पल्सेस और क्रैब्स। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मैन ने वेट पे क्यों वेट इंपॉर्टेंट है फर्टिलिटी के लिए। जब अगर वेट ज़्यादा होता है तो एक्सेस फैट होता है बॉडी में यूजुअली। अब एक्सेस फैट होने के कारण क्या होगा कि जो स्पर्म की क्वालिटी होती है वो लो हो जाती है। ऐसा लोग कहते हैं कि वेट से फर्टिलिटी पे अफेक्ट नहीं होता है, लेकिन वेट से फर्टिलिटी पर अफेक्ट होता है, क्योंकि वेट बढ़ने के कारण फैट बढ़ता है। फैट बढ़ा तो क्या होगा कि स्पर्म की क्वालिटी पे अफेक्ट होता है, स्पर्म की क्वालिटी कम होती है। फिर उसके बाद वेट ज़्यादा होने के कारण हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन को भी अफेक्ट करता है वेट। उसके बाद हमने कहा स्टे कूल। अब स्टे कूल का मतलब क्या है कि जो टेस्टिस है वो टेस्टिस में क्या, जो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे 1-2 डिग्री कम टेम्परेचर टेस्टिस के लिए अच्छा होता है। तो टेस्टिस को थोड़ा लो टेम्परेचर लगता है। अगर लो टेम्परेचर मिला टेस्टिस को, उसकी फेवरेबल कंडीशन मिल गई, अच्छी कंडीशन मिल गई, तो स्पर्म अच्छे से प्रोड्यूस होगा। तो हमने क्या कहा कि लो टेम्परेचर लगता है टेस्टिस को। ठीक है। बॉडी का सपोज करते हैं बॉडी का टेम्परेचर अगर 38 डिग्री है तो उसमें अपने को क्या स्पर्म के लिए कितना लगेगा? थोड़ा कम लगता है, 34-35। जिससे क्या होगा? जिससे स्पर्म का प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो इसके लिए हम क्या ध्यान में रखना है कि जो भी वर्क करते हैं, जो आईटी सेक्टर्स में है या फिर जो भी ऐसे जॉब्स है, उसमें क्या होता है कि आईटी सेक्टर वगैरह हो गया, उसमें वो लोग लैपटॉप पर ही ज़्यादा वर्किंग करते हैं। तो अपने लैब पर लैपटॉप ना रखते हुए अगर आप लैब पर लैपटॉप रखते हो तो हीट के कारण क्या होता है कि वो रीजन का, आपके टेस्टिस के रीजन का टेम्परेचर बढ़ता है, जिसके कारण स्पर्म प्रोडक्शन कम हो सकता है। तो ध्यान में रखना है कि लैपटॉप या लैब पर अपनी
थाई पर ज़्यादा रख कर यूज़ ना करें, उससे क्या होता है स्पर्म प्रोडक्शन रिड्यूस होगा क्योंकि उस रीजन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसके बाद हमने क्या देखना है कि टाइट अंडरवियर नहीं पहनी है, उससे भी क्या होगा हीट वही के वही रहेगी और हीट हमें कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, तो टेम्परेचर बढ़ेगा उस रीजन का, तो उस रीजन का यानी आपके प्राइवेट रीजन का, तो उसके कारण क्या होगा कि स्पर्म का प्रोडक्शन रिड्यूस होगा। अब हॉट टब ये स्नान, अब हॉट टब में क्या होता है, हॉट टब बाद में अच्छा फील होता है वो हॉट टब का एक्सपीरियंस, तो लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 40 मिनट 1 घंटा हॉट टब में ही बैठे रहते हैं और ये रोज़ करते हैं। ये जो रिच पीपल होता है उनके लाइफस्टाइल में ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो उसके कारण भी क्या होगा स्पर्म का प्रोडक्शन कम होगा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि हार्मफुल सब्सटेंस यूज टू अवॉइड। अब हार्मफुल सब्सटेंस जो हमें अवॉइड करने, जैसे स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल हो गया, स्टीरॉइड्स हो गए। बहुत लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं, तो उनके मुंह से आपने सुना होगा कि फर्टिलिटी कम होती है, तो स्टीरॉइड्स अफेक्ट करते हैं फर्टिलिटी को। ड्रग्स हमें अवॉइड करना है। ये जो क्या है ये करेंगे कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बॉडी में कम करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनने नहीं देते, प्रोडक्शन कम करते हैं। तो स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, स्टीरॉइड अवॉइड करना है। टेस्टोस्टेरोन का तो लेवल कम होगा ही, स्पर्म प्रोडक्शन कम होगा, स्पर्म का स्ट्रक्चर, स्पर्म की मोटिलिटी कम होगी। अब मोटिलिटी माने क्या, जब मेल स्पर्म अपना इजैक्यूलेट करते छोड़ते फीमेल के बॉडी में, तो वहाँ से स्पर्म रेस करते हुए, आपने एनिमेशन देखा होगा, रेस करते हुए ओवम पर जाता है, यानी फीमेल के जो अंडा होता है ओवम कहते हैं हम उसे, वहाँ पे पहुँचता है। तो वो जो पहुँचने की स्पीड होती है उसे कहते हैं मोटिलिटी, तो वो स्पीड कम हो जाती है। उस चीज़ पर ध्यान रखना है कि हार्मफुल सब्सटेंसेस ना यूज़ करें। अब एक्सरसाइज के लिए जॉगिंग करना है। अब मैं योगा कर रहा हूँ तो वो एक्सरसाइज नहीं हुई। योगा हम करेंगे स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस के मैनेजमेंट के लिए हम योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज इज़ डिफरेंट थिंग फ्रॉम योगा एंड मेडिटेशन। एक्सरसाइज करना है, हैवी लिफ्टिंग कर सकते हैं, जो जिम वगैरह जाते हैं वो बेस्ट चीज़ है। हैवी लिफ्टिंग करते हैं वो लोग, उससे क्या होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ता है बॉडी में, एंड दैट इज़ वेरी गुड थिंग। अब ऐसा नहीं है कि हैवी लिफ्टिंग करते हुए ही जाना है, जिम ही लगाना है फर्टिलिटी के लिए, नहीं। रोज़ जॉगिंग करना है, थोड़ा सा रनिंग करना है, मैं वॉकिंग नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जॉगिंग करना है और रनिंग करना है, उससे होगा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। अब स्ट्रेस के लिए क्या हम कहेंगे कि स्ट्रेस लेते समय क्या होता है, मेल रहो या फीमेल रहे, स्ट्रेस, अब ज़्यादा स्ट्रेस लेने से कोई, स्ट्रेस के डिफरेंट टाइप होते हैं, एक तो फिजिकल स्ट्रेस होगा, इमोशनल स्ट्रेस होगा। इमोशनल स्ट्रेस किसी का रिलेशनशिप्स इश्यूज़ के कारण होता है, रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ एनीथिंग हो सकता है। फिर उसके बाद फिजिकल स्ट्रेस यानी किसी की सर्जरी हो गई, किसी का कंटिन्यूसली वेट लॉस हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, तो उससे स्ट्रेस हो गया, या फिर किसी की स्ट्रेसफुल लाइफ है जॉब के कारण। तो इस स्ट्रेस के कारण क्या होता है कि जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो ज़्यादा सीक्रेट होता है। अब कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होगा तो वो क्या करता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सीक्रेशन को कम कर देता है, तो उससे क्या होगा फिर फर्टिलिटी कम होगी। अभी हमें क्या करना है कि हाइड्रेटेड रहना है। अब हाइड्रेटेड क्यों रहेंगे, हाइड्रेशन से क्या होता है जो सीमेन की क्वालिटी है, क्वालिटी अच्छी, क्वालिटी इम्प्रूव होती है सीमेन की क्वालिटी, तो हाइड्रेटेड रहना है हमें। अब मेडिकल हेल्प हम क्यों लेंगे कि किसी टाइप की अगर आपको एबनॉर्मेलिटी ही है, बाय बर्थ से कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो उस चीज़ के लिए आप मेडिकल हेल्प लेंगे। अब एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि इंटरकोर्स एवरी 2 to 3 days 12 months ओवर। अब यानी अगर आप दो या 3 दिन के गैप से रेगुलरली अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी 2 दिन का गैप ले लेकर या 2 या 3 दिन का गैप लेकर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन और ये आप प्रोसेस कर रहे हैं पिछले 1 साल से यानी 12 मंथ से, तो फिर भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, कंसीव नहीं हो रहा है, तो आपने समझ जाना है कि आपको फर्टिलिटी प्रॉब्लम है। वो फर्टिलिटी अब मैन में भी हो सकती है या फीमेल में भी हो सकती है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपने मेडिकल हेल्प लेनी है। अब ये था जनरल क्राइटेरिया। जनरल क्राइटेरिया मीन्स अगर जो वुमेन है उसकी जनरली शादी तो अंडर 30 एज में हो जाती है और लड़कों की भी अंडर 35 एज में हो जाती है, तो ये जनरल क्राइटेरिया पकड़ा हमने। लेकिन अगर वुमेन की एज अबाउ 35 हो रही है, अबाउ 35, और आप क्या कर रहे हो कि हर 2 से 3 दिन के गैप में विदाउट प्रोटेक्शन सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो और उससे क्या हो रहा है कि वुमेन की एज तो 35 हो गई,
आपने 2 से 3 दिन के गैप में आप रेगुलरली अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो और ये प्रोसेस आप 6 महीने से कर रहे हो, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, कंसीव नहीं हो रहा है, तो इसमें समझ जाना है कि फर्टिलिटी प्रॉब्लम है। मैन में भी हो सकता है और वुमेन में भी हो सकता है। तो दोनों का यहाँ पर इंस्पेक्शन